इस आदमी की घड़ी उसके हाथ से फिसलकर समुद्र में गिर जाती है। वह तुरंत पानी में उतरकर घड़ी खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जगह उसे एक अजीब सा पत्थर मिल जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। वह सतह पर वापस आता है और वह पत्थर अपनी गर्लफ्रेंड आसिफा को दिखाता है। आसिफा उसे बताती है कि यह पत्थर किसी पुराने जहाज का बैलेस्ट स्टोन है, जो समुद्री जहाजों को संतुलन देने के लिए इस्तेमाल होता था। दोनों को शक होता है कि उस जगह कोई पुराना खजाना छुपा हो सकता है। इसके बाद वे अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर समुद्र की गहराई में खजाने की तलाश शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वही आदमी रेत में हाथ डालता है और वहां से एक पुराना सोने का खंजर निकालता है। खंजर पर जंग लगी होती है और वो करीब 500 साल पुराना लगता है। उसके हैंडल में जरा रूबी माणिक साफ इशारा करता है कि यह बहुत कीमती वस्तु है। वे सभी बेहद उत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं कि वहां और भी खजाना हो सकता है। इसके बाद वे पूरा स्कूबा गियर पहनकर दोबारा नीचे उतरते हैं। जैसे ही मेटल डिटेक्टर को एक जगह लगाया जाता है, उसकी सुई जोर से कंपन करने लगती है। वे तुरंत रेत हटाने वाली मशीन चलाते हैं और कुछ ही देर में उन्हें सोने का एक बड़ा खंभा दिखाई देने लगता है। वे खंभे के दोनों सिरों पर रस्सियां बांधते हैं और उनसे जुड़े एयर बैग्स में हवा भरते हैं ताकि खंभा ऊपर उठाया जा सके। लेकिन तभी नाव पर बैठी लड़की को अलार्म सुनाई देता है। कोस्ट गार्ड आ रहे थे। पानी के नीचे मौजूद गोताखोरों को भी कोस्ट गार्ड की नाव दिख जाती है। सभी घबरा जाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर खजाने का पता चल गया तो सरकार सब जब्त कर लेगी। इसलिए वे एयर बैग से थोड़ी हवा निकालते हैं ताकि खंभा पानी में ही रहे और बाहर ना आए। लेकिन गलती से सारी हवा निकल जाती है और खंभा वापस नीचे गिर जाता है। उस वक्त एक साथी का हाथ रस्सी में फंसा होता है और खंभा उसी के हाथ पर गिर जाता है। सभी मिलकर उसका हाथ निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन खंभा बेहद भारी होता है और उनका ऑक्सीजन भी खत्म होने लगता है। तभी वह आदमी एयर बैग्स में बची हुई ऑक्सीजन भरता है और पूरी ताकत से खंभे को ऊपर उठाता है, जिससे उसका दोस्त बच जाता है। इसके बाद तीनों लोग नाव पर लौट आते हैं। सौभाग्य से कोस्ट गार्ड का कप्तान उनका पुराना दोस्त होता है। थोड़ी पूछताछ के बाद वह उन्हें जाने देता है। इसके बाद चारों फिर से समुद्र में लौटते हैं, जहां उन्हें समुद्र की गहराई में एक बहुत बड़ा डूबा हुआ हवाई जहाज दिखाई देता है, जो कई सालों से समुद्र की तल में पड़ा हुआ था।